हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस प्रैक्टिकल वीडियो में हाइपर लिंक से जुड़े हुए अलग अलग ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक स्प्रेडशीट दिख रही होगी। इस स्प्रेडशीट में सबसे पहले आज हम एक हाइपर लिंक को इंसर्ट करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और यह देखते हैं कि कैसे हम इस स्प्रेडशीट में एक हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस जे कॉलम में किसी एक सेल में एक हाइपर लिंक बनाना है। सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूं जिसमें मुझे हाइपर लिंक बनाना है। इसके बाद में मैं उस हाइपर लिंक को बनाना शुरू करता हूं और यह लिखता हूं कि www.google.com। अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक यह एक काले कलर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, यह नीले कलर में अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि www.google.com। यह नीला कलर क्या बताता है? यह नीला कलर हमें यह दिखा रहा है कि यह एक हाइपरलिंक है। चलिए, हाइपरलिंक का काम क्या होता है? जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ वेब पेज या कोई भी पेज जो उससे जुड़ा हुआ है वह ओपन हो जाता है। चलिए हम ओपन करके भी देखते हैं। हमने इस पर जाकर क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक गूगल का वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर इस वक्त गूगल का होम पेज दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से हम हमारी वेब स्प्रेडशीट पर आ जाते हैं और अब जब हमने इसको ओपन कर लिया है एक बार तो इसका कलर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल में कोई भी एक हाइपरलिंक को बना सकते हैं। अब यह तो एक छोटी सी हाइपरलिंक है। हमने देखा था कि हम इस हाइपरलिंक को किसी एक नाम से रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि कैसे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इस इंसर्ट टैब में हमें हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया गया है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यह ऑप्शंस हाइपरलिंक को एडिट करने के काम में आते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इस हाइपरलिंक को एक टेक्स्ट नेम से चेंज करना है, रिप्लेस करना है। यहां पर आपको दिया गया है टेक्स्ट टू रिप्लेस या टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, इस टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जाकर मैं यहां पर लिख देता हूं गूगल। मैंने www.google.com की जगह सिर्फ गूगल लिख दिया और ओके कर दिया। अब आप देखिए यहां पर आपको पूरी हाइपरलिंक ना दिखते हुए सिर्फ गूगल लिखा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया है गूगल। चलिए अब यह देखते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं। एक बार फिर हमने इस पर क्लिक किया तो फिर से हमारे सामने एक गूगल का होम पेज और वेब पेज ओपन हो जाता है। इस प्रकार हम एक स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक को बना सकते हैं और उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, उसे एक नाम भी दे सकते हैं। यह हमारी सुविधा के लिए होता है ताकि हम उसे आसानी से देख सकें, पहचान सकें कि यह कौन से पेज से जुड़ा हुआ है। अब बात करें यदि कि हमें कोई एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की हाइपरलिंक अपने इस स्प्रेडशीट में बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे?
सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमें हाइपरलिंक बनाना है, और फिर हाइपरलिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसमें जाकर हम कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें हाइपरलिंक अपनी इस स्प्रेडशीट में इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बुक 1 सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि यह उसका एड्रेस यहां पर मुझे दिख रहा है, जो कि एक हाइपरलिंक है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे सामने वह डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यह मैंने क्लिक किया और वह बुक वाला डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो गया। यह देखिए, यह रही वह बुक वाली डॉक्यूमेंट जिसे हमने बुक 1 नाम दे रखा है। इसमें कुछ एंट्रीज भी हमने पहले से कर रखी है, मतलब यह पहले से हमारे कंप्यूटर में मौजूद था, जिसको हमने इस हाइपरलिंक बनाकर अपनी इस स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब यह इतनी बड़ी लिंक है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि यह क्या लिखा हुआ है ना। यह वेब या जो भी पेज इस हाइपरलिंक से ओपन होगा वह क्या है। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूं, इसका नाम रिप्लेस कर देता हूं पूरी लिंक को, और इसे नाम दे देता हूं बुक 1। ठीक, ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर बुक 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब वह जो इतनी बड़ी हाइपरलिंक थी उसे हमने एक नाम से रिप्लेस कर दिया। ठीक, इस प्रकार से हम इन दोनों फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट को हम हाइपरलिंक की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। अब यदि मुझे इस स्प्रेडशीट में एक नया डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करना है जो अभी तक मेरे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, ना ही कोई वेब पेज पर वह डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मुझे एक नया डॉक्यूमेंट ही इंसर्ट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सेल को सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूं और कहां जाऊंगा, मैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वह हमसे पूछता है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। हम उसे एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, जो भी हमें नाम देना हो वह हम दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने एक रवि नाम की एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट बनाया। फिर आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस दिख रहा होगा। हम इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। मुझे इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है, मैं उस जगह पर इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मुझे पूछा जाता है व्हेन टू एडिट। मैं इस डॉक्यूमेंट को जो हम बना रहे हैं इसे कब एडिट करना चाहता हूं, मैं अभी एडिट करना चाहता हूं या बाद में। तो इस वक्त मैं इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं करूंगा, मैं बाद में इसे एडिट करूंगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूं एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको रवि लिखा दिख रहा होगा, दिख रहा है रवि लिखा हुआ, यह एक हाइपरलिंक है। अब जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पर क्लिक करूंगा मेरे सामने रवि नाम से जो डॉक्यूमेंट हमने नया बनाया था वह ओपन हो जाएगा। यह देखिए एक नई स्प्रेडशीट आपको दिख रही है जिसका नाम है रवि। इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसे एडिट करते हैं। चलिए हमने इसमें कुछ एंट्रीज की। ठीक है, एंट्रीज करने के बाद में मुझे इसे
सेव करना होगा। क्यों सेव करना है? यदि मुझे वापस अपनी पुरानी वाली स्प्रेडशीट पर जाना है जिसमें मैंने इसकी हाइपरलिंक इंसर्ट की थी, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। चलिए मैं इसे सेव कर देता हूं। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने पर वह बंद हो गई और मैं फिर से अपनी पुरानी स्प्रेडशीट पर आ गया। अब एक बार फिर इस पर हाइपरलिंक पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए, जब भी हम उस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे वह स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हम चाहें तो कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट अपने स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दो और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक है ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पे जाकर हम ईमेल का इस्तेमाल भी एक हाइपरलिंक की तरह कर सकते हैं। और है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। यह हमें यह बताता है कि जो हाइपरलिंक हम बना रहे हैं या जो हाइपरलिंक हम इंसर्ट कर रहे हैं उसे कहां पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम A1 में इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी शीट 2 में इंसर्ट करना चाहते हैं, शीट 3 में इंसर्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी अलग से शीट ले सकते हैं। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने पर वहां पर जो भी सिलेक्ट जगह हमने की है उस जगह पर हाइपरलिंक क्रिएट हो जाती है। यह 4 ऑप्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में दिए गए हैं। 2003 में आपको कुछ अलग तरीके से यही ऑप्शंस दिए गए हैं। काम वह भी यही करते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब आप सभी को पता है हमारे पास 3 अलग अलग शीट्स होती हैं जिनका हम एक वर्कबुक में इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर और भी दूसरी नई शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे एक ही शीट में क्या करना है, एक ही शीट में मुझे हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना है। किसकी हाइपरलिंक का? दूसरी वाली शीट का। तो सबसे पहले तो मैं इस स्प्रेडशीट को सेव कर लेता हूं। इसके बाद में मैं कहां जाऊंगा? मैं शीट 2 पर चला गया। शीट 2 पर जाने के बाद मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया, एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक किया और फिर मैंने रिसेंट फाइल्स को देखा। रिसेंट फाइल में मुझे मेरी यह जो स्प्रेडशीट है, यह ओपन जो मैंने कर रखी है, यह मिल जाती है। इस स्प्रेडशीट को मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक हाइपरलिंक बन गई है जो कि इसी स्प्रेडशीट की है। जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पर क्लिक करूंगा क्या होगा? मेरे सामने यह स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से एक ही स्प्रेडशीट में उसी स्प्रेडशीट की हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने हाइपरलिंक के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जो भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं हमने इनके बारे में देखा। कैसे हम एक हाइपरलिंक बना सकते हैं, कैसे हम उसे ओपन करते हैं, यह सब आज हमने इस प्रैक्टिकल वीडियो में करके देख लिया है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।